सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। आज ऑनलाइन या लाइव आने का मुख्य वजह यह है, अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के द्वारा आयोजित होने जा रही रैली और सभा को लेकर है। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, उसके द्वारा रैली का दूसरी जो महारैली का आयोजन है। पहले ही महारैली का आयोजन बांसवाड़ा में हुआ था और उसके बाद दूसरी महारैली प्रतापगढ़ में होने जा रही है, जो 16 फरवरी 2025 यानी कल को प्रस्तावित है। और उन रैली के उस सभा और रैली के मुख्य उद्देश्यों को लेकर मैं आपके साथ लाइव जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। उसमें से मुख्य रूप से यह है, अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के लगभग 31 मांगों को लेकर रैली आयोजित होगी, 31 मांगों को लेकर सभा होगी और इस सभा को कई गणमान्य और बुद्धिजीवियों के द्वारा संबोधित किया जाएगा और उन मांगों को जनता के बीच में रखा जाएगा। और उन मांगों में से कुछ मांगे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। क्यों हमें अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा जो आयोजन कर रहा है, रैली का आयोजन कर रहा है, मांगे जो कर रहा है, हमें क्यों समर्थन देना चाहिए? पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के हमें इस रैली को क्यों समर्थन देना चाहिए? इसका क्या भविष्य में फायदे होंगे, कि भविष्य में क्या इसके परिणाम होंगे, वो सभी साथियों को जानना होगा। और उसमें से सबसे पहले मैं पानी की बात करता हूं तो पानी का हमारा इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है या बहुत बड़ी समस्या बनी हुई। हमारे क्षेत्र में पानी तो है, पानी तो गिरता है, कुदरत हमें पानी बराबर देता है। जो हमें जरूरत है, हमारी जो आवश्यकता है, वो पानी हमें कुदरत देती है। लेकिन जो पानी हमारे जो बांधों के अंदर इकट्ठा होता है, जैसे माही डैम है, जाखम डैम है, वो पानी इतना इकट्ठा होता है कि यहाँ मुझे जहां तक लगता है कि काफी यहाँ के जो किसानों की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकता है, या अगर नहीं होती है तो और भी बांधों का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार अभी जो पहले से बांध बने हुए हैं, माही डैम की बात करें या जाखम डैम की बात करें, और यहाँ का जो पानी है, यहाँ का पानी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके यहां से राजसमंद और पाली ले जा रही है। और जो सरासर यहाँ के लोगों के, यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ अन्याय है, यहाँ के किसानों के साथ अन्याय है। क्योंकि सरकार की प्राथमिकता या कानून की प्राथमिकता होती है कि पहले जो वहां के निवासी है उनको फायदा मिलना चाहिए और उनकी आवश्यकता पूरी होने पर अगर पानी बच रहा है तो उस पानी को दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। लेकिन अभी एकदम उल्टा हो रहा है, यहाँ का जो पानी है वो बाहर जा रहा है और यहाँ के किसान हैं पानी से मतलब दूर है। तो सरकार को माही डैम का पानी, जाखम डैम का पानी प्रतापगढ़ के स्थानीय निवासियों को, किसानों को उनके खेत तक पहुंचाने की परिकल्पना के साथ साथ उसको मूर्त रूप देना चाहिए, ताकि यहाँ के किसानों को न सिर्फ यहाँ के बेरोजगारी दूर होगी बल्कि यहाँ के खाने पीने की जो दिक्कत है वो भी हमेशा और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। होता क्या है, हो ये रहा है कि यहाँ का किसान जो खेती में मेहनत करता है, दिन रात पसीना बहाता है, पैसा खर्च करता है, पूरी लगन के साथ मेहनत करके जो फसल कमाता है और जो उससे थोड़ा बहुत फायदा होता है, अभी लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत उसको मुनाफा मिलता है, जो मुनाफा मिलता है वो पानी के पीछे चला जाता है। यानी कि जो उसको फायदा होता है फसल बोने से
उत्पादन से वो वापस उसको कुएं खोदने में लगाता है या ट्यूबवेल में लगाता है और वापस पानी का स्तर नीचे चला जाता है और पानी के स्तर नीचे चले जाने से कुआं भी फेल हो जाता है और ट्यूबवेल भी फेल हो जाती है। तो किसान तो फिर वहीं का वहीं हो जाता है। तो इसका स्थायी समाधान क्या है? क्या कुआं स्थायी समाधान है? क्या ट्यूबवेल स्थायी समाधान है? नहीं, कुआं और ट्यूबवेल स्थायी समाधान नहीं है, ये सिर्फ बर्बादी का रास्ता है। हाँ, अस्थायी कुछ हो सकता है। तो किसानों को जो समस्या सामना करनी पड़ रही है वो बहुत ही खतरनाक है। तो हम ये अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा की मांग है कि यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, न सिर्फ प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जो अनुसूचित क्षेत्र के जो निवासी है, यहाँ के जो किसान हैं, उन किसानों को उनके खेत तक पानी उपलब्ध कराया जाए और यहाँ का पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो पहली मांग ये है और जो बहुत ज्यादा गंभीर मांग है ये। और उसके साथ ही मैं साथियों रिजर्वेशन की बात करूंगा, हमारे आरक्षण को लेकर बात करूंगा। तो हमारे राजस्थान के अंदर एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति या आदिवासी समुदाय की जो जनसंख्या है वो लगभग 12% है और 12% के अनुसार हमारा यहाँ संवैधानिक आरक्षण जो नौकरियों के अंदर है वो 12% है, पूरे राजस्थान के अंदर है। लेकिन ये जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण 12% किया गया है, उसका प्रशासनिक सेवाओं में हमें पूरी तरह से नहीं मिल रहा है या जीरो। हमें प्रशासनिक सेवाओं में जो आरक्षण व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो होनी चाहिए वो पूरी तरह से नहीं मिल रही है। जैसे कि 12% रिजर्वेशन, अपन उच्च प्रशासनिक सेवाओं की बात करें और प्रशासनिक सेवाओं का कुछ डेटा मैंने निकाला है जो 2010 से लगाकर 2024 का डेटा मेरे पास है। उसमें विभिन्न प्रकार की गैजेटेड ऑफिसर की भर्तियों का डेटा मैंने कलेक्ट किया है और उस डेटा में से हमें अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को कितने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर गए हैं वो मैं आपके साथ रखना चाहूंगा। तो यहाँ पर 12% रिजर्वेशन, हमारी जो जनसंख्या है वो पूरे राजस्थान के अंदर 92 लाख है। 92 lakh tribes reside in the Rajasthan states. 92 लाख टोटल